अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतीन नवाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे ड्राइव यूनिट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था बेस यूनिट्स। अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे फुल चैप्टर की वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कोई भी लेक्चर्स। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर इस कायनात, इस दुनिया में हर चीज़ हाफ़ हो जाए, लेंथ में, लंबाई में हाफ़ हो जाए, तो बताएं क्या होगा। सोचें कि अगर हर चीज़ की लेंथ हाफ़ हो जाए, मेरी 6 फुट है तो 3 हो जाए, अर्थ का डायमीटर, अर्थ जितनी है वो साइज़ में आधी हो जाए, तो क्या होगा इस कायनात में, इस दुनिया में। तो आप आंसर सोचें, मैं इसका आंसर आपको वीडियो के लेक्चर के एंड पे दूंगा। तो उतनी देर में नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स नाम से ज़ाहिर है, जो किसी दूसरे यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स को हम कह सकते हैं यूनिट्स विच कैन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। और ड्राइव यूनिट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे बेस यूनिट्स देखे थे, बेस क्वांटिटीज़ देखी थी, वो सिर्फ और सिर्फ 7 थी। लेकिन ड्राइव यूनिट्स बहुत सारे हैं, लिमिटेड नहीं हैं, बहुत सारे हैं। हमारी बुक में जो टेबल दिया हुआ वो यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है। ड्राइव यूनिट्स का टेबल अगर देखें तो इसमें टेबल में फोर्स है, वर्क, पावर, प्रेशर, चार्ज है। और इसमें भी आगे देखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन कैपिटल एन से लिखते हैं। जूल होता है वर्क का, जे से लिखते हैं। पावर का वाट होता है, डब्ल्यू से लिखते हैं। और यहाँ पे प्रेशर का पास्कल होता है, पी ए से लिखते हैं। चार्ज का कूलम होता है, सी से लिखते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक तो हो गए ड्राइव यूनिट्स। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बेस यूनिट्स जब पढ़ाया था, अगर आपको एमसीक्यूज़ में आ जाए व्हाट इज़ द यूनिट्स ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस, तो फिर बेस में लिखना होगा। ये जो मैंने इधर लिखे हुए हैं ये ड्राइव यूनिट्स हैं। तो बेस टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। न्यूटन का यूनिट होता है बेस में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये कोई भी यूनिट का फॉर्म, कोई भी यूनिट बनाना हो, ड्राइव करना हो, तो आप उसके फार्मूले से बना सकते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है किसी भी क्वांटिटी का, तो आप इजीली वहाँ से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने बेस्ड यूनिट का फार्मूला बनाना है, फोर्स का बनाना है, तो फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं। फोर्स का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू ma। और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे लगाएं तो फोर्स का न्यूटन हुआ और मास का किलोग्राम होगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये बेस टर्म में आ गया, न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह और भी सारे हैं। जूल है तो जूल न्यूटन पर मीटर की होता है। न्यूटन की वैल्यू लगाई, न्यूटन की वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और साथ मीटर आ रहा है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करें, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेस टर्म में क्या फॉर्म, इसका यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फिर आज हम प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर वाट इसका यूनिट होता है, डब्ल्यू से लिखते हैं। और पावर का यूनिट देखें वाट होता है, डब्ल्यू से लिखें। और वाट इक्वल होता है जूल पर सेकंड के। और जूल की यहाँ पे वैल्यू लगाएं, जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। और न्यूटन मीटर की अगर आगे फर्दर हम वैल्यूज पुट करें न्यूटन की, तो न्यूटन की वैल्यू ये पुट की किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड ये वैसे ही है। अगर फर्दर इनको मल्टीप्लाई कर दें, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर का क्या यूनिट बनेगा बेस टर्म में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो देखें थोड़ा सा ही फ़र्क है, इधर मीटर स्क्वायर है तो इधर पावर -1 है, तो इधर पावर -2 आ रही है। ये तीनों तकरीबन एक जैसी है। न्यूटन में देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इधर क्या हो रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर इधर आ जाएं तो कितना चेंजिंग आ रहा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन यूनिट्स में। अब प्रेशर पे आ जाएं। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, पी ए से लिखते हैं, और ये इक्वल होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर के। मैंने आपको कहा अगर आपको फार्मूला पता है तो आप कोई भी यूनिट बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये प्रेशर का बताया, तो प्रेशर का अगर आप यूनिट देखें तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ से आप इजीली बना सकते हैं इसका यूनिट। तो पास्कल होता है और फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। पावर नेगेटिव हो जाती है न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे फर्दर ये मैंने इधर लिख दिया पास्कल इज इक्वल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन की वैल्यू फर्दर पुट की, सोल्व किया तो ये बन गया। ठीक है, तो ये हमने पास्कल प्रेशर का देख लिया। इसी तरह पावर का मैंने इधर लिखा था, पावर का यूनिट वाट होता है। अगर पावर का लिखना चाहते हैं तो पावर का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन को हम पावर कहते हैं।
और यहाँ पे अगर हम यूनिट लिखें तो पावर, P फॉर पावर है, और यहाँ पे इसका यूनिट पास्कल बनेगा, और पास्कल इक्वल आएगा वर्क डन का जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो पास्कल को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, ये इसका यूनिट बन गया। ठीक है, ये भी मैंने इधर लिखा भी हुआ है, प्रेशर का पास्कल है, पास्कल इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। सॉरी, पावर का फॉर्मूला देख रहे हैं, पावर इज इक्वल टू वाट, पावर का यूनिट वाट होता है और वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। यहाँ पे इसका सिंबल लिखेंगे हम, वाट होता है पावर का। ठीक है, ये 2 दफ़ा पी आ रहा है, इस वजह से आपने केयरफुल रहना है। यहाँ पे ये पी फॉर पावर है। ठीक है, तो पावर का यूनिट वाट होता है और डब्ल्यू का जूल, टाइम का सेकंड, और जूल पर सेकंड पावर नेगेटिव हो जाएगी न्यूमरेटर में, तो ये वाट आ गया। तो इधर लिखा हुआ है वाट किसके इक्वल है, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, और आगे जूल की वैल्यू पुट की, न्यूटन मीटर होता है, और फिर न्यूटन की वैल्यू पुट की, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, और फिर सबको मल्टीप्लाई किया तो ये इसका यूनिट बन गया। ठीक है, फिर लास्ट पे आ जाए, चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज का कूलम होता है, कूलम देखेंगे ना, चार्ज के बारे में कहा जाता है ये बेसिक क्वांटिटी है, तो फिर इसको ड्राइव क्यों कहा जाता है। तो चार्ज है तो बेसिक, लेकिन इसको हमने बेस यूनिट्स में नहीं रखा। इसकी वजह यह है, हम बेस यूनिट्स उन यूनिट्स को कहते हैं जिनको हम इजीली कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं। चार्ज को कैलकुलेट मेजर करना, चार्ज को मेजर करना ईजी नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। इसके कंपेरेबल अगर हम करंट की बात करें तो करंट को मेजर करना ईजी होता है। इस वजह से करंट बेसिक क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, करंट का फॉर्मूला होता है Q चार्ज ओवर टाइम। तो बेसिक क्वांटिटी चार्ज है, लेकिन इसको हमने बेस नहीं कहा क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टू मेजर है, ईजिली मेजर नहीं हो सकती। और करंट बेस नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इसको बेस क्वांटिटी कह दिया क्योंकि करंट इजीली मेजर हो जाता है। आप एमीटर के साथ कनेक्ट करें वायर्स तो करंट उसी वक्त मेजर हो जाता है, इस वजह से करंट को हमने बेस क्वांटिटी इसमें रखा हुआ है। और करंट अगर फार्मूले से देखें तो एक टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, करंट चार्ज का फार्मूला आ जाएगा करंट इंटू टाइम, और करंट का एम्पेयर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो एम्पेयर सेकंड इसका यूनिट बन गया, कूलम इक्वल टू एम्पेयर सेकंड। अब इधर ये पुट कर लेते हैं, कूलम की वैल्यू लगा दी, एम्पेयर सेकंड मल्टीप्लाई करके लिख दिया AS, मतलब एम्पेयर सेकंड। ये बेस टर्म में है, ड्राइव टर्म में चार्ज का यूनिट C और बेस टर्म में चार्ज का यूनिट एम्पेयर सेकंड हो गया। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ड्राइव क्वांटिटी क्यों है, एरिया बेस क्वांटिटी क्यों नहीं है, तो आपका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है एरिया बेस क्वांटिटी क्यों नहीं है, तो आपका क्या आंसर होगा, सोचें। चले मैं इसका आंसर बताता हूँ। चूंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ भी बेस क्वांटिटी होती है, विड्थ भी बेस क्वांटिटी होती है, तो एरिया टू बेस क्वांटिटी से ड्राइव हुआ है, तो इसलिए ये ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, हर वो क्वांटिटी जो कहीं से ड्राइव हो उसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, इसलिए एरिया बेस क्वांटिटी नहीं है। तो चलें, आपको इस लेक्चर के शुरू में कहा था कि अगर हर चीज़, क्वेश्चन आपको दिया था, हर चीज़ की लेंथ हाफ हो जाए तो बताएं क्या होगा। अगर मैं अर्थ की बात कर लूँ, अगर अर्थ का साइज़ हाफ हो जाए तो एक दिन 24 घंटे की बजाय 6 घंटे का हो जाएगा, हर दिन 6 घंटे बाद चेंज हो रहा होगा, डे नाइट 6 आवर के बाद हो रही होती है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। अब बाकी आंसर आप खुद सोचें क्या हो सकते हैं। आप देखें, अगर अर्थ और देखें हमारी डेली लाइफ में, आउटसाइड द अर्थ, इस वर्ल्ड से बाहर, इंटरेस्टिंग आंसर। ये नहीं है कि आप इंटरनेट से सर्च करके बताएं, किसी से पूछ के बताएं, आप खुद देखें आपका माइंड क्या करता है कि ये क्या आंसर होगा। मज़े के आंसर हो सकते हैं, अजीबोगरीब रॉन्ग आंसर हो सकते हैं, लेकिन खुद सोचें। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपके कंसेप्ट जोड़ेंगे।